कांग्रेस के नेता पवन खेरा की चिंता कम नहीं हो रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। पवन खेरा सोच रहे थे कि असम चुनाव से पहले सीएम शर्मा पर सियासी आरोप लगाकर वो कांग्रेस को राजनीतिक फायदा पहुंचा देंगे। लेकिन पवन खेरा का सारा खेल तब उल्टा पड़ गया जब ये खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेज के जरिए वो सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगा रहे थे। जिसके बाद सीएम शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई और फिर शुरू हुआ पवन खेरा के खिलाफ कार्रवाई। जिसके बाद पवन खेरा दिल्ली छोड़कर ऐसे भागे जैसे वो समझ गए हो कि उन्होंने जो किया है उसको लेकर उनकी पोल खुल गई है। तभी तो उन्होंने भागना ठीक समझा। दर्शकों, अगर पवन खेरा सही होते तो सबूत लेकर वो कोर्ट जाते, न कि असम पुलिस से भागते फिरते। वहीं अब बीजेपी भी इस मामले को लेकर पवन खेरा पर हमलावर है। कांग्रेस से बीजेपी में आए बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पवन खेरा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम सरकार ने पवन खेरा को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पवन खेरा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। ये मामला असम में दर्ज उस केस से जुड़ा है जिसमें पवन खेरा पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के खिलाफ कथित आरोप लगाने का मामला है। वहीं अब असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने से साफ है कि खेरा चाहे बचने की कोशिश खूब कर लें, लेकिन असम सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पवन खेरा द्वारा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गौरव वल्लभ ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश जैसे नेता उनके समर्थन में सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि पवन खेरा को अपने आरोपों के समर्थन में कोर्ट में सबूत पेश करने चाहिए और जवाब देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेरा ने तो 3 बड़े पाप किए हैं: झूठे आरोप लगाना, चुनावी माहौल को प्रभावित करना और संविधान को कमजोर करना। गौरव वल्लभ ने दावा किया कि पवन खेरा सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि टीवी पर उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो कार में छिपते नजर आ रहे थे, जिससे लगता है कि वो अपने आरोपों को लेकर आश्वस्त नहीं है। दर्शकों, अब जिस तरह से पवन खेरा सोशल मीडिया से गायब हैं और सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पवन खेरा ने सोचा नहीं होगा कि आज उन्हें सार्वजनिक रूप से आने से बचना पड़ेगा। दर्शकों, पवन खेरा ने आरोप लगाया था कि रिंकी शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखी हुई है। इन्हीं आरोपों को लेकर उनके खिलाफ असम में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए 1 हफ्ता की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। अब असम सरकार ने इस राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पवन खेरा के खिलाफ असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वो कानून की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया है कि राज्य की सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब पवन खेरा असम पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि खेरा अब सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।